जंग में मौत एक हकीकत है, लेकिन गजा के मलबे में कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसानी अक्ल और जंगी कवानीन दोनों से बाहर है। यहाँ हजारों लोग सिर्फ कत्ल नहीं हुए, वो मिटा दिए गए। अल जजीरा की एक होलनाक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक तकरीबन 2842 फलस्तीनी ऐसे हैं जिनका कोई सुराग ही मिल ना सका। ना तारीख रिकॉर्ड में इनका जिक्र है, न किसी इज्तिमाई कब्र में इनकी मैयतें मिली। ये लोग कहाँ गए? क्या ये सिर्फ मलबे तले दब गए हैं? रेस्क्यू वर्कर्स जब वहाँ पहुँचे हैं जहाँ इमारतें गिरी होती हैं तो इन्हें वहाँ लाशें नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ जली हुई जमीन और खाली कपड़े मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में इस होलनाक हकीकत की साइंसी बुनियाद तलाश करेंगे कि कैसे जदीद हथियारों ने इंसानों को इवेपोरेट यानी भाप बनाकर फिजा में उड़ा दिया। इन हथियारों को जो इसराइल ने गजा पर इस्तेमाल किए, इनको थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम भी कहा जाता है। आम बम जहाँ पे बारूद के जरिए फटते हैं, ये बम हवा में मौजूद तमाम ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब ये धमाका होता है तो दर्जा हरारत 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मुआवजा करें कि लोहा 1500 डिग्री पर पिघल जाता है और ये इतनी शदीद गर्मी पैदा करता है कि इंसानी वजूद ही खत्म हो जाता है। इंसानी जिस्म का 80% हिस्सा पानी से बना है। इस दर्जा हरारत पर पहुंचते ही इंसान के अंदर का पानी मिली सेकंड में भाप बन जाता है और हड्डियां जो कैल्शियम से बनी होती हैं इतने दर्जा हरारत बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो राख बनकर उड़ जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक इसराइल ने अमेरिकी साख्ता MK-84 हैमर और GBU-39 बमों का इस्तेमाल किया है। ये बम सिर्फ इमारत गिराने के लिए नहीं बल्कि बंकर्स के अंदर मौजूद हर जानदार चीज को राख बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये टेक्नोलॉजी किसी दूर दराज बैटलफील्ड या टेस्ट फील्ड में नहीं बल्कि उन जगहों पर इस्तेमाल की गई जहां लाखों पनाहगाज़ीन अपने कैंपों में मौजूद थे। अल-मसाफी जो कि रफा और खान यूनिस के दरमियान है, जिसे इसराइल ने खुद सेफ जोन करार दिया था, वहाँ पर इन बमों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे सिर्फ गहरे गड़े तो मिले लेकिन इंसान का कोई वजूद नहीं मिल सका। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे ऐनी शाहिद, उनके मुताबिक वहाँ पर सिर्फ जली हुई मिट्टी थी और एक ही खानदान के 20 से ज्यादा अफराद एक ही लम्हे में गायब हो गए। कुछ रिसर्च एनालिस्ट के मुताबिक जब आप किसी आबादी वाले इलाके में 2000 पाउंड का बम गिराते हैं तो वहाँ सिविलियन और फाइटर्स की तमीज खत्म हो जाती है और ये टारगेट किलिंग नहीं बल्कि मैस्करस या मैस इरोजर कहलाता है। बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक किसी गिरोह को जिस्मानी तौर पर इस तरह खत्म करना कि उसका वजूद ही न रहे, ये नस्ल कुशी में आता है। आप अंदाजा कीजिए कि इस चीज का कि जब दुनिया के जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज और फैक्ट्रीज में ये बम बना रही तो वहाँ पे UNO और दुनिया के जितने भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के इदारे वो इस सब पे खामोश हैं। ये सिर्फ इसराइल की जंग नहीं है बल्कि इन तमाम ताकतों की जंग है जो इस नस्ल कुशी में शामिल हैं। तारीख जब लिखी जाएगी तो ये सवाल भी पूछा जाएगा कि 20वीं सदी में जब इंसानी हकूक के चार्टर मौजूद थे तब हजारों इंसानों को बाप बनाकर उड़ा दिए गए और इसकी इजाजत किसने दी? जहाँ लाश ही ना मिले वहाँ इंसाफ किसको मिलेगा? गजा में सिर्फ उम्मतें नहीं गिरी, वहाँ इंसानियत का वो बना भी टूट रहा है जो हमने दूसरी जंग अज़ीम के बाद कायम किया था। ये सिर्फ अदम व शुमार हैं वो लोग थे जिनके ख्वाब थे, जिनके नाम थे, जिनका एक मुस्तक़बिल था। आज उनका वजूद सिर्फ हमारी यादों और वीडियोज में बाकी रह गया। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आलमी इदारों की खामोशी ने इस जुर्म में बराबर का शरीक बनाती है? और अपनी राय कमेंट्स में बताएं।